आज हम हाता अंदुरा यहाँ की चिमनी वाली जो वीट भट्टी रहती है वहाँ पे आए हुए हैं और हमारे साथ में आज सुप्रसिद्ध उद्योजक, वीट उत्पादक और महान सामाजिक कार्यकर्ता देवराव जी कापड़े सपत्नीक उपस्थित है। उनकी जो संघर्ष गाथा है वो बहुत ही कठिनाई से अपनी शिक्षा जो है वो 10वीं तक ही कर पाए हैं और बाद में उन्होंने उद्योजकता का जो मार्ग है वो चुनकर खुद वो अपने पैरों पे खड़े हुए और केवल खुद ही खड़े नहीं हुए तो कई हज़ारों और लाखों लोगों को उन्होंने रोज़गार भी दिया। तो उनकी जो संघर्ष गाथा है वो हम उनसे ही सुनते हैं। संक्षेप में जो उनकी संघर्ष गाथा है वो हमें बताए, ऐसी मैं नम्र विनंती करता हूँ देवराव जी कापड़े। ये जो विनती हमको करी गई, हमारा इंटरव्यू जो लिया जा रहा वो हमारे एक भाई का लड़का है और बहुत सोच ऊंची है, समझदार है और बहुत अभ्यासु है। अब जो मेरे जीवन में जो कुछ किया गया उसके बारे में उसको जानकारी तो है, लेकिन वो जानकारी सीमित उसी के तक रखने को वो तैयार नहीं। उसकी ऐसी इच्छा है कि मैं उसका काका हूँ, मैं मेरे काका का जीवन चरित्र इन शॉर्ट हाईलाइट करना चाहता। इस हिसाब से वो मेरा इंटरव्यू लेना चाहता था और मैं उसकी बातों का जवाब देने को तैयार रहा हूँ। बिल्कुल, आप वास्तव में करुणा सागर है, दया सागर है और यहाँ तक कि गांव में शादी हो या फिर कोई मरीज हो या फिर मयत भी हो तो वहाँ पे सबसे पहले अपना जेसीबी जाता है, बाद में लकड़ी लगी तो वो भी लकड़ी भी पहुँच जाती है। और पिछले कुछ साल हमने ये भी सुना है कि जो गांव का सरपंच है वो बिन विरोध होता था, मतलब चुनाव के बगैर सब लोग ठहराते थे। आज जो जिस निमित्त से ये हमारा लड़का आया हुआ है, ये आज का सारा यहाँ जो कार्यक्रम हुआ वो देखकर और ज़्यादा प्रभावित हो गया। काका के बारे में तो उसको जानकारी थी ही और वो जानकारी में आज और एक बात उसने जो यहाँ अनुभव की, वो एक विशेष बात ये है कि यहाँ का सारा माहौल देखकर, यहाँ जो प्रोग्राम हुआ, एक मंदिर का निर्माण हुआ, श्री संत गजानन महाराज के मंदिर का निर्माण हुआ, उसके निमित्त जो लोगों का यहाँ जमा हुआ था, छोटे बड़े गरीब चार देहात के सभी लोगों ने यहाँ भोजन किया। और ये बाकी लोगों से भी इसने ये सुना जो हमारा सामाजिक कार्य है उसके बारे में, लोगों की बातें सुनकर ये और ज़्यादा प्रभावित हुआ। इसको जो मालूम था उसमें और ज़्यादा की भर पड़ गई। बिल्कुल बिल्कुल, हमने ये भी सुना कि आमतौर पे कोई भी फैक्ट्री हो तो फैक्ट्री में आमतौर पे मज़दूरों का जो है कामगार वर्ग का शोषण होता है, लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि एक जो लड़की है वो लड़की अभी दादी बन चुकी है, लेकिन वो फिर भी कामगार करके यहाँ पे काम करती है और उनके पक्के मकान भी बन चुके हैं। मतलब एक तरह से उनको रोज़गार भी मिला और वो भी एक तरह से मैं कहूँगा कि संविधान में जिस तरह से कहा है ये रोज़गार का हक, ये संविधान का मूलभूत अधिकार दिया हुआ है, तो वो हमारे जो राज्य करते वो नहीं दे पाए। लेकिन एक आम इंसान जो है जो 10वीं पास है केवल और एकदम जीरो इसमें उन्होंने शुरुआत की, लेकिन उन्होंने कई लोगों को जो है रोज़गार दिया और उनका जो दिन का जो मैं कहूँगा कि जो एक तरह से जो बजट होता है या वो मेरे ख्याल से लाखों में होगा, क्योंकि यहाँ पे कम से कम 2,500 से 3,000 जो मज़दूर है वो काम करते हैं। एक तरह से यहाँ जो रोज़गार लोगों को दिया जाता, रोज़गार के साथ साथ सुविधाएं इतनी दी जाती कि मेरे ख्याल से हम जो दया भाव रखते लेबर मजदूरों के प्रति, वो हमने कहीं कोई हम जो कुछ करते हैं वैसा कोई इंडस्ट्री वाला या गवर्नमेंट देती है ऐसा हमने नहीं देखा। यहाँ लेबरों के लिए स्पेशल सुबह शाम डॉक्टर की व्यवस्था है, उनके लिए स्पेशल आरओ का यूनिट है
और यहाँ जो लेबर लोग आते हैं उनके घर में शादी ब्याह जब कभी होता है तो उसकी सारी पूरी जिम्मेदारी हम उठाते हैं। उसके बाद आजू बाजू के देहातों में, जैसे मैं जीरो से यहाँ तक आया, गरीबी मैं पूरी तरह से जानता हूँ। गरीबी में कैसे बेहाली में लोग जीते, ये मेरे को खुद को अनुभव होने से परमात्मा ने जो मेरे मेहनत का फल मेरे को दिया, भगवान की दया से आज जो मैं कर रहा हूँ या लोगों के लिए कुछ मैं कर पाता हूँ, ये सब भगवान की देन है और उसी का दिया हुआ मैं लोगों के लिए खर्चा करता हूँ। मेरा अपना आज भी कुछ नहीं, ऐसी मेरी सोच और समझ है। मैं जिंदा हूँ जब तक परमात्मा ने मेरे को वापरने के लिए ये सब दिया, उसका उपयोग मैं खुद के लिए तो करता हूँ, लेकिन रंजे हुए गंजे हुए जो मेरी नज़र के सामने आते उनके लिए भी कुछ करने की मेरी सदा इच्छा रहती। और यही आगे ये जो परंपरा है सेवा भावी और कुछ रंजे गंजे लोगों की सेवा करने का भाव, मेरा लड़का भी मेरे से भी ज़्यादा ये समाज कार्य में जुटा हुआ है और दया भाव और दया धर्म से वो भी लोगों के काम आता है। बिल्कुल काम के लिए उसको हमने ये बोला कि हमारे जाने के बाद भी यदि परमात्मा इसी तरह तेरे को देता रहेगा तो इसका इसमें से ज़्यादा हिस्सा रंजे हुए गंजे हुए लोगों के लिए रखना। तो बिल्कुल तुकाराम महाराज जो कहते थे ये बुढ़ते हैं जन देखवे ना डोड़ा यही कड़वड़ा मनुनिया, तो इसी तरह से जो मजलूम लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी जो मतलब उनके प्रति जो करुणा है वो करुणा का आप एक तरह से निर्वाह करते हैं। बताना चाहूँगा, संत तुकाराम जी ने ये बोला हुआ है, जे कार अंजले गांजले त्याशी मने जो आपुले, तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जानावा। हमारा दूसरा कोई भजन नहीं, हमारा जो तुकाराम जी महाराज ने बोला हुआ है रंजल्या गांजल्याची सेवा करा, वो उस हिसाब से हम उस रास्ते पे चल रहे, वही हमारी भक्ति और भजन है। और ये चलता रहेगा जब तक परमात्मा देता है, तो उसमें का सारा हमको इस प्रकार से लोगों की सेवा में और अपने खुद के लिए वापरने का है। सेवा परमो धर्म, ऐसा ही देवराव जी के काका का कहना है। और उसके अलावा मैं एक बात कहना चाहूँगा जिस पे गौर काका जी ने भी अब तक नहीं किया, कि उन्होंने जो है वृद्धाश्रम भी खोल के रखा हुआ है जो कि 50 लोगों की कैपेसिटी का है। तो आने वाले कल में ये वृद्धाश्रम भी मतलब एक तरह से जैसे कि डॉक्टर का दवाखाना यहाँ पे है, 24 घंटे डॉक्टर सेवा देते हैं, उसी तरह से यहाँ पे कैंटीन भी है। तो सभी सुविधाएं यहाँ पे एक तरह से है, जो कि सुविधाएं अब तक कोई भी सरकार, चाहे दिल्ली की सरकार हो, वो भी नहीं दे पाई है। तो मैं कहूँगा कि ये जो है ये देवराव काका जी का जो ये पैटर्न है, ये पैटर्न पूरे हिंदुस्तान में और पूरे विश्व में जाना चाहिए कि किस तरह से धंधा किया जाता है, कि मिल बांट के खाना, यही सबसे बड़ी बात है और यही सबसे बड़ा धर्म है। मैं हमारे यहाँ जो काम करते, जो कामगार लोग हैं, उनको हरदम हमारा ये कहना रहता कि ये मेरा और तुम्हारा है, ये कैसे चलाना ये तुम जानो, ये ठीक से आप चलाओगे तो आप और हम मज़े में रह सकते। बिल्कुल आपकी जवाबदारी है, हमको भले ही आपकी मजदूरी देते हैं, उसके अलावा भी आपकी अच्छे से सेवा हम कर पाए, ये हमारी हमेशा कोशिश रहती है। और इस कोशिश के हिसाब से हमारे को ये लेबरों की तरफ से भी उस प्रकार से सेवा मिलती है और हमारा काम भी बहुत ईमानदारी से सब लोग करते हैं। वो हमारे लिए जूझते हैं, हम उनके हर सुख दुख में काम आने का हमने सोच के रखा है और हम काम आते हैं। और ये जो बातें हैं, मेरी उम्र के हिसाब से मैं तो आज रिटायर्ड जैसा हूँ, लेकिन मेरा लड़का जो है वो मेरे से भी ज़्यादा, जैसे बोला जाता है कि बाप से बेटा सवाई होना, तो वो तो क्या मेरा बेटा बाप से सवाई नहीं, बाप से 2.5 पट है। बिल्कुल बिल्कुल आपकी जो मनीषा है वो बिल्कुल पूरी होंगी, क्योंकि शुद्ध बीजापोटी येते फड़े रसाड़ गोमटी, ऐसा कहा जाता है कि बोए बिल बबूल के तो आम कहाँ से पाएगा। तो आपने आम के बीज जब बोए हैं तो आपके कर्म अच्छे हैं, तो आपको फल भी, आपको अभी उसकी फसल काटना ही है। तो ये आज हमारे साथ में जो थे वो थे देवराव जी कापड़े। मैं कहूँगा कि उनको, वो हमारे रियल हीरो थे और इनकी गाथा जो थी, संघर्ष गाथा, वो देख के मुझे राजर्षि शाहू महाराज जो थे
जिन्होंने कि उद्योजकता का विकास किया था, वहाँ पे बांध बांधे थे, बाद में सभी लोगों के लिए आरक्षण भी उपलब्ध किया था, जिस वजह से आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में हम देखेंगे कि जो जीडीपी है, वो जो कोल्हापुर का जीडीपी है वो सबसे ज़्यादा है। मतलब पर कैपिटा इनकम जो है, प्रति व्यक्ति जो कमाता है वो सबसे ज़्यादा वो कोल्हापुर में कमाता है आदमी, केवल शाहू महाराज के बदौलत। तो उसी तरह से मैं कहूँगा कि अंधुरा और हाथा के लिए ये अकोला के परिसर में देवराव जी कापड़े, ये जो है ये हमारे आधुनिक राजर्षि शाहू महाराज जी है एक तरह से। तो आज उनके साथ हम थे और वो सपत्नीक हमारे साथ में उन्होंने हमें समय दिया और उनकी जो संघर्ष गाथा है ये पूरी दुनिया के लिए उन्होंने रखी। तो मैं कहूँगा कि ये जो देवराव जी कापड़े पैटर्न है, ये पैटर्न अभी पूरे भारतवर्ष में चलना चाहिए, तो ही हमारा विकास होगा और भारत एक दिन महाशक्ति बनेगा, जब कि जो कामगार है, कामगार और जो मालिक है वो आपस में जो हिस्सेदारी है उनकी, तो कामगारों की हिस्सेदारी उसमें रहेंगी उद्योग में, तो ही हम तरक्की कर पाएंगे और महाशक्ति बन पाएंगे। हमारे यहाँ हमारी सोच ही ये है कि जो हमारे लिए करते हैं उनके लिए भी कुछ करना ये अपना कर्तव्य बनता है। और हमारे यहाँ जो लोग काम करते हैं उनके शादी ब्याह वो उसकी जवाबदारी हम लेते हैं। दूसरी बात, वो जब कुछ घर वर बनाते हैं तो उसके लिए भी उसको हम मदद करते हैं। अब ये जो भी मदद हम करते हैं ये भगवान हमको देता है, इसलिए हम कर पा रहे हैं। हमारा इसमें कोई योगदान नहीं, सिर्फ हम निमित्त मात्र है, देता है भगवान और हम उसका विनियोग इस प्रकार से करते हैं। मेरा कुछ भी नहीं है, सब देने वाला जो है वो देता है और हम सब मिल बांटते हैं। लोगों के काम करता हूँ, वो करते रहता हूँ। बिल्कुल। आगे के जीवन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और उबंटू उलगुलान से सभी साथियों को जोहार, जिंदाबाद, धन्यवाद।